देख रहे न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक के बाद अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केरला स्टोरी देख रहे हैं। योगी सरकार अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस फिल्म को देखा जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद फिल्म देखने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और उस दौरान पहले कैबिनेट की बैठक होती है, उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए। और इस वक्त फिल्म देखी जा रही है द केरला स्टोरी, जिसको उत्तर प्रदेश ने टैक्स फ्री किया है। उसमें जो बातें हैं, जिस पर यह कहानी आधारित है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये टेररिज्म की सच्चाई है और ये देखना लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तमाम विवादों में घिरी द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसको लेकर चर्चाएं अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां अलग अलग राज्यों की तरफ से इस फिल्म को लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसके बीच लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, जिसके बाद आज कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट बैठक के बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ द केरला स्टोरी देख रहे हैं। तो बड़ी ये खबर जो द केरला स्टोरी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ देख रहे हैं। महत्वपूर्ण ये पूरी फिल्म है जो कि 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। धर्मांतरण उनका किस तरीके से कराया गया और उसके बाद आईएसआईएस संगठन से वो जुड़ गई, उस पर यह आधारित ये फिल्म। तो फिल्म में लव जिहाद जैसे तमाम बड़े मुद्दे दिखाए गए हैं और सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को लगातार बढ़ावा देने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय सामने आया था, जहां इसे टैक्स फ्री किया गया था। तो देखिए, एक तरफ योगी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के ठीक बाद स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां 10 बजे का वक्त बैठक के लिए था, 11 बजे स्क्रीनिंग रखी गई थी। और ऐसे में इन दोनों ही कामों को समय पर किया गया है। पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, प्रस्तावों पर मंथन किया गया है और उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बड़े विवाद चल रहे थे, बड़ी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उस बीच बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनकी तरफ से इस फिल्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया, यूपी यूके में ये टैक्स फ्री हुई और ऐसे में अब एक बड़ा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ देने का प्रयास कर रहे हैं इसकी स्क्रीनिंग में पहुंचकर कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए कि बिना हथियारों के भी लोग कैसे आतंक उन पर हावी हो रहा है और किस तरीके से उन्हें भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया जा रहा है। इसकी सच्चाई इस कहानी में है, जिसको लेकर पहले बड़ा विवाद भी हुआ। तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनकी बड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई कि ये बीजेपी की ही केरला स्टोरी हो सकती है, हमारी ये केरला स्टोरी नहीं है। लेकिन इस स्टोरी को लेकर, इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बड़े मंचों से इसका जिक्र कर चुके हैं और उन्होंने इस फिल्म की सराहना भी की है कि इस फिल्म ने सच्चाई दिखाई है कि आखिर किस तरीके से बेटियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धर्मांतरण उनका किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया जा रहा है। तो बिना हथियारों के भी आतंकी मंसूबे अभी भी कायम हैं और उसके पीछे क्या खेल चल रहा है, किस तरीके से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है, बड़े स्तर पर यह कोशिश हो रही है। इसी को उजागर करती ये फिल्म, जिसकी स्क्रीनिंग में इस वक्त मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरा मंत्रिमंडल। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां एक तरफ योगी कैबिनेट की बैठक हुई, कई बड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इन प्रस्तावों के जरिए यह कोशिश कि कहीं ना कहीं जनता का भला हो और जनता को फायदा मिल सके, उसको लेकर अलग अलग विभागों से जुड़े हुए प्रस्तावों पर मंथन किया गया है। और इसी के साथ ठीक उसी के बाद स्पेशल स्क्रीनिंग द केरला स्टोरी के लिए रखी गई थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे हुए हैं। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा इस पर हो रही है द केरल स्टोरी को लेकर, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन किया, लेकिन मध्य प्रदेश, यूपी, यूके सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया। तो अब इसी से जुड़ी हुई आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे इस स्क्रीनिंग के लिए।
यूपी सरकार की तरफ से लोक भवन में आज द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग चल रही है। मैं अंदर उस हॉल में मौजूद हूं जहां पर ये मूवी प्रदर्शित की जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी किया है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट आप देख सकते हैं बैठी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बगल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के दूसरी साइड हैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री अनिल राजभर हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, और साथ ही साथ अगर दूसरी साइड आप जाएंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान हैं, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, और लगातार कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट है वो पूरी यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं वो तस्वीरें, जो पीछे तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें यहां पर बता रही हैं कि जो बड़े पैमाने पर जो विभिन्न विद्यालयों की छात्राएं हैं, साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं, और लगातार कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास था वो अब जारी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही इस मूवी को टैक्स फ्री किया है, और टैक्स फ्री करने के बाद अब ये स्क्रीनिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी यहां पर मौजूद हैं, और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं ये मूवी अब स्टार्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम भी यहीं पर हैं, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी यहां मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस मूवी को देखने के बाद ही ये चीजें परसेप्शन बनाना चाहिए कि इस मूवी में क्या है, और जहां पर इसको बैन किया गया है उनको बैन करने से पहले इसको देखना चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। अब कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। मंत्री जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स फ्री कर चुकी है, कई ऐसी सरकारें हैं जो गैर भाजपा शासित हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रही। पश्चिम बंगाल ने इसको बैन कर दिया। ऐसा है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, कोई सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको उजागर करना, उनको दिखाना, ये फिल्मों के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ये अपना धर्म समझते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जाएगा, उसका गला घोटा जाएगा, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। ऐसे में मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, वो एक बार फिल्म को देखें, उसके बाद निर्णय करें कि वो फिल्म, वहाँ की जनता का अधिकार है वो फिल्म को देखना। और वो उसके जो डायरेक्टर हैं वो भी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। सुदीप्तो सेन ने ये फिल्म को बनाने का काम किया है, और बंगाल के बहुत से लोग फिल्मों से जुड़े रहे, एक अभिनेता के रूप में, या गायक के रूप में, या डायरेक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में। उनको किसी तरीके से दबाना उचित नहीं है, उनको प्रमोशन करना चाहिए। आज बहुत सारी महिलाएं और छात्राएं भी इस मूवी को देख रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको भी मौका दिया। देखिए, ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए। समाज में कोई समस्या अगर खड़ी हुई है तो उसका समाधान तभी होगा जब समस्या किस प्रकार की खड़ी हुई है लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। तो छात्राएं बहनें हमारी देख रही हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। अंतिम सवाल सर, एक बड़ा रिजल्ट कल आ रहा है निकाय चुनावों का, क्या कहना चाहेंगे? दोनों चरण बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 17 नगर निगम, 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 4 विधानसभा भी और 96 विधानसभा भी जीतेगी। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि लोगों का अधिकार है, उनको फिल्म देखने से रोका नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पहले एक बार फिल्म देखनी चाहिए, फिर इसके बारे में कोई धारणा बनानी चाहिए। यहाँ तक कि निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी कई पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस पर बैन लगाना पूरी तरीके से गलत है, और जहां तक कल आने वाले परिणामों का सवाल है वो बेहतर। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ सरोजनी नगर के लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह जी। सर, जिस तरीके से आज ये मूवी प्रदर्शित हो रही है, कई स्टेट्स में विरोध भी, और यहाँ पर टैक्स फ्री, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आईएसआईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उनकी विचारधारा फैल रही है, इसको रोकना चाहिए, बेटियों को जागृत होना चाहिए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिक्चर है ये, इसीलिए दिखाई जा रही है। यूएस की रिपोर्ट्स देखिए, 2020 की काउंटर टेररिज्म यूनिट की,
चाहे एनआईए की रिपोर्ट्स देखिए, हिंदुस्तान की बेटियों को इन्होंने गुमराह किया है और इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि आईएसआईएस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने गिरफ्तार भी कर रखा है 3 जो कन्वर्टेड है, तो ये ठीक नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है। सर, आप लगातार एजेंसियों से जुड़े रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि चीजों को देखा जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ने बिना देखे इस फिल्म पर बैन कर दिया, वहां जबकि निर्माता निर्देशक बहुत सारे अभिनेता भी पश्चिम बंगाल से ही हैं। शर्मनाक है। ममता बनर्जी जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ये ठीक नहीं है। धार्मिक राजनीति नहीं करनी चाहिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये देश के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए घातक होगा यदि अभी कार्रवाई नहीं की गई और यदि अभी लोगों को सचेत नहीं किया गया। ये बहुत ही गंभीर है। सर, कल सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है, 2 चरणों में निकाय, देश का सबसे बड़ा रिजल्ट कल घोषित होगा, क्या देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, नेतृत्व पे जनता को अपार विश्वास है। मोदी जी पे, योगी जी पे अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। ये है सरोजिनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह, जो बता रहे हैं कि जहां तक इस फिल्म पर बैन का सवाल है, ये शर्मनाक है। देश में सभी जगह इसको देखा जाना चाहिए। अगर कोई तथ्य उठाए गए हैं तो उनको समझना चाहिए। और जहां तक कल के रिजल्ट का सवाल है, बेहतर रिजल्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी किया है, क्या कहेंगे जब बहुत सारी गैर भाजपा शासित सरकारें इसका विरोध भी कर रही हैं? मैं समझता हूँ इसमें किसी समाज का, किसी धर्म का विरोध नहीं है। और अगर ऐसी फिल्में दिखाने से हम अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बेहतर कर सकते हैं तो ऐसी पिक्चरें देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ उचित ही है और लोगों के हित में है। हम सतर्क रहेंगे, हम अपने सम्मान स्वाभिमान के प्रति और जागरूक होंगे ऐसी फिल्में देख करके। कल बड़ा रिजल्ट भी आ रहा है, 2 चरणों का देश का सबसे बड़ा निकाय चुनाव, क्या कह रहे हैं? कमल खिलने जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जनता मोदी जी और योगी जी की सेवाओं पर प्रसन्न होकर के अधिक से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने जा रही है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया कि इस फिल्म में जो तथ्य हैं वो सभी को पता चलने चाहिए। यही एक वजह है कि इसको टैक्स फ्री किया गया। बड़े पैमाने पर लोक भवन में जब इसकी स्क्रीनिंग हो रही तो लोगों को देखने के लिए बुलाया गया। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कल रिजल्ट आएगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ हम